नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। मीना और मीणा विवाद अभी अपने समाधान की सही दिशा नहीं पकड़ पाया। उससे पहले कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा का एक बयान सामने आया है और इस बयान ने इस पूरे मामले को एक अलग तरह की बहस की तरफ धकेल दिया है। नंदलाल मीणा ने दरअसल वो कहने का साहस दिखाया है जो अनारक्षित वर्ग के नेता भी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से कहने से बचते हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था की पूरी समीक्षा होनी चाहिए। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख ने भी इसी तरह की बात कही थी। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए। तो इस बयान के सामने के आने के बाद आरक्षण पर जो पहले से बहस चली आ रही है, जो कशमकश चली आ रही है, वो एक बार फिर से तेज हो गई है और आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये बयान आपको सुनवाते हैं जो मंत्री नंदलाल मीणा ने दिया है। झगड़ा इस बात का नहीं, झगड़ा इस बात का है कि जो लोग शेड्यूल ट्राइब में हैं उनमें केवल मीणा और मीना नहीं है, भील भी है, गरासा भी है, डामोर भी है, सहरिया भी है। उन सब के बारे में विचार नहीं करके ये क्रिमिनल लोग जिनको धरती खिसकते हुए दिख रही है कि ये रिजर्वेशन का जब समीक्षा होगी, आरएसएस के प्रमुख ने ये कह दिया कि भाई कम से कम समीक्षा करने में क्या तकलीफ है, तो इस पे बौखलाए हुए हैं और कुछ नहीं। और एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पहले ले लूं ताकि ये तमाम चर्चा जो है वो निर्बाध रूप से जारी रह सके। एक छोटा सा ब्रेक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। हिम्मत सिंह गुर्जर हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रामकेश मीणा जी हमारे साथ, आप पूर्व संसदीय सचिव हैं। और पंकज मीणा जी हैं, आप आरटीआई जो सेल है भारतीय जनता पार्टी की उसके प्रदेश संयोजक हैं। और पंकज जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। मंत्री नंदलाल मीणा जी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समीक्षा वर्ड अपने आप में इतना वाइड होता है जी। और बुद्धिजीवी समाज के अंदर, तरक्की वाले समाज के अंदर समीक्षा हमेशा होती रहनी चाहिए। हमारे देश के अंदर कानून इतने पुराने बने, अंग्रेजों के जमाने के 1897 कानून भी चल रहे हैं, तो समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। परंतु इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने का अर्थ नहीं है, किसी को भी हटाने का अर्थ नहीं है, परंतु उन्होंने समीक्षा बड़े साफ मन से समीक्षा के लिए कहा है। ठीक है, समीक्षा वर्ड जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, तो मैं एग्जैक्टली क्या समझूं इसमें से, उन्होंने क्या कहा? इसको से हमको ये समझना चाहिए कि समीक्षा होनी चाहिए। और मैं तो इस बारे में नंदलाल जी मीणा को बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार में और जनजातीय विभाग देखते हुए इतना बड़ी बात कही है और उन्होंने पूरे देश समाज के लिए एक विषय छेड़ा है कि इसके ऊपर सब चर्चा करें और समीक्षा होकर कोई अच्छी चीज निकल के आए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो इसका तात्पर्य आप ले रहे हैं, मोहन भागवत जी का भी यही तात्पर्य था या इससे अलग था कुछ? आपने कहा कि बहुत विस्तृत शब्द है समीक्षा। देखिए, मोहन भागवत जी के समय समय पे दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आए हैं। मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि आरक्षण आज के वर्तमान समाज में आवश्यकता है, जब तक समाज इक्विवेलेंट दर्जे पर नहीं आ जाता तब तक आरक्षण व्यवस्था अवश्य है। उन्होंने उसको मैंडेटरी बताया, जरूरी बताया है। तो हम उसका एक पक्ष नहीं देखें। मोहन भागवत जी ने बड़े साफ मन से कहा कि आरक्षण आवश्यक है आज के समय में। ठीक है, चलिए ठीक है, वापस आएंगे इस बात पर। रामकेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर भी होनी ही चाहिए, आरक्षण की समीक्षा भी होनी चाहिए। दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये सम्माननीय नंदलाल जी हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है? क्या पूरी आरक्षण व्यवस्था की वो समीक्षा चाहते हैं या कोई जनजाति के आरक्षण है उसकी समीक्षा चाहते हैं या एससी का जो रिजर्वेशन दिया हुआ है उसकी समीक्षा चाहते हैं? किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है अभी तक बिल्कुल खुलासा नहीं है। केवल उन्होंने एक वाइड परिप्रेक्ष्य में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए,
जी नहीं, अब उन्होंने समीक्षा कहा- किस संदर्भ में कैसे बता होनी देता हूं चाहिए आपको। ये अभी उन्होंने खुलासा नहीं मैं बता किया। देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि मीना मीणा विवाद की क्या बात कर रहे हैं, जमीन खिसकने वाली है। एक तरफ समीक्षा की बात चल रही है और आप मीना मीणा विवाद में उलझे हुए हैं। फिर उनसे पूछा गया कि समीक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए कि इसका नहीं, मतलब मीणा मैं क्या मीणा समझूं? मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मीणा मीणा का जो विवाद है वो विवाद भी एक्चुअल में जो संविधान में 1950 में चलिए पहले मीना मीणा जो- को छोड़ दीजिए। जी। अगर व्यापक तौर पर सभी समाजों को या आरक्षण की टोटलिटी में समीक्षा होती है तो इसके लिए मीणा समाज तैयार है? नहीं, समीक्षा किस बात की? अभी तो जो आरक्षण सरकार ने किस बात की? उपलब्ध तो भारत फिर- सरकार ने जो तो फिर ये सवाल बेकार है। 7.5% जो आरक्षण दे रखा है, तो फिर ये वो सवाल बेकार है, 7.5% रामकेश जी, कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा? 7.5% का जो आरक्षण का जो कोटा है, वो 7.5% का आरक्षण, वो भी अभी मैं 4.43 ओनली 4.43% उसकी पूर्ति हो पाई है। अभी भी मतलब पूरे के पूरा जो आरक्षण का कोटा है वही पूरा नहीं हो रहा। तो किस बात की समीक्षा? हम लोग समीक्षा के बिल्कुल खिलाफ हैं जब तक कि सरकारों के द्वारा बैकलॉग पूरा नहीं किया जाता। जो हमारा कोटा है उसको पूरा करे, राज्य सरकार उसको पूरा करे, भारत सरकार उसको पूरा करे। बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है। बैकलॉग भी हर बार चीफ सेक्रेटरी साहब को हर साल ये एक ऑर्डर निकालना पड़ता है सभी संबंधित विभागों को कि आप बैकलॉग पूरा करिए। सरकारों की लापरवाही देखिए, वो बैकलॉग पूरा नहीं होता। जब तक बैकलॉग पूरा नहीं हो जाए और सामाजिक रूप से ये जो वर्ग हैं ये तरक्की नहीं कर ले, ये और समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उन वर्गों की बराबरी तक नहीं आ जाए, तब तक आरक्षण की कोई समीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो बैकलॉग ये जो 2013 में वसुंधरा जी ने जिस दिन शपथ ली उसके बाद से शुरू हुआ या 2003 से 2008 के बीच में बढ़ गया, क्या हुआ? आपकी हर सरकार में बार नहीं था? मैं ये कह रहा हूं, ये कोई चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार में ये बैकलॉग की समस्या रही है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं एड्रेस किया? नहीं, बिल्कुल हम एड्रेस कर रहे हैं बार बार। जब हम कांग्रेस में सरकार में थे तब भी हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार ये बात कहते थे कि साहब हमारा बैकलॉग पूरा होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया, उन्होंने इसके लिए अलग से भर्तियां भी की और भारतीय जनता पार्टी की भी। ये हम तो मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे कि ये बैकलॉग पूरा हो। जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और एसटी की जो सीटें पड़ी हुई है विभागों में, उनको जल्दी से जल्दी भरे और जब बैकलॉग पूरा हो जाए। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण मिला हुआ है, एसटी का जो आरक्षण है, एससी का जो आरक्षण है, ये अलग तरीके का आरक्षण है। ये सोशल डिसेबल्ड, जो सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उस आधार पे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जब तक ये लोग एबल नहीं हो जाए तब तक ये दूसरे समाजों के बराबर लोग ये नहीं आ जाए, तब तक हम लोग आरक्षण की समीक्षा की बात करना बिल्कुल बेमानी है। इन वर्गों के साथ अन्याय है, मेरा ये कहना है। श्याम जी, ये बात यही है क्या या इसके पीछे कुछ और बात है? ये जो बयान है सामान्य तौर पर दे दिए गए बयान है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए क्या कि सरकार का कैबिनेट मंत्री बोलता है तो सरकार बोलती है। आज जो कुछ नंदलाल मीणा जी ने कहा, अब उस पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा कि कम्युनिटी लीडर होना चाहिए। अब देखिए, जब जाटों में कम्युनिटी लीडर 2.5 लाख रुपए का है, अगर मीणाओं में ये हो जाता है तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को और जिस स्तर पे जाटों को जो आरक्षण चाहिए, मिला हुआ है वो ओबीसी का आप आरक्षण है। सुनिए तो सही, वो पहले आप संवैधानिक व्यवस्था सुनिए, नहीं है। आप पहले नहीं, सुनिए, आप ये- आप वो- संविधान की बात, वो उनकी- आप एक बार सुन हमारे के देखिए ना। ST का आप जो मैंने नहीं आरक्षण बोला, है, आप मैंने नहीं बोला, आप पहले अलग प्लीज तरीके का सुनिए आरक्षण है। सुनिए। वो ओबीसी का आपके आरक्षण है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। नंदलाल जी मीणा जो कैबिनेट मंत्री नंदलाल जी है, मीणा उन्होंने का कहा जो है बयान कि है, इसकी समीक्षा वो मैं होनी ये भी चाहिए। नहीं मान रहा हूं कि नंदलाल उन्होंने जी कहा कि मीणा मैं ने मंत्री अपने हूँ, अच्छा ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है? ठीक है रामकेश जी, या रामकेश विधायक है तो जी, उनको क्या रामकेश जरूरत है? जी, एक मिनट श्याम जी, वापस आता हूं आपके पास। रामकेश जी, आप कह रहे हैं कि जाटों को जो आरक्षण मिला है वो तो किसी और प्रोविजन के तहत वो मिला है, ओबीसी का आरक्षण ठीक है, और OBC आपको का जो मिला है वो आरक्षण संविधान अलग का, तरीके बिल्कुल आरक्षण ठीक है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, एसटी एससी का जो मान लिया, आरक्षण है, मान लिया। ये सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला जो है, जो वर्ग पीछे मान रह लिया, गए थे, बिल्कुल मान लिया। सामाजिक रूप से जो अब मेरा पिछड़ सवाल गए ये थे, है, उनको आरक्षण अब मेरा मिला हुआ। सवाल ये है कि जाटों को जो आरक्षण दिया गया उसका उद्देश्य क्या है और एसटी को जो आरक्षण दिया गया उसका उद्देश्य क्या है, और दोनों में क्या फर्क है? जाटों को जो आरक्षण दिया गया है, ओबीसी का जो आरक्षण मिला उनको, वो उद्देश्य की बात करिए।
और उद्देश्य में फर्क बताइए। उद्देश्य में फर्क जो आपके लिए है वो उनके लिए है। उद्देश्य में ST फर्क और बताइए। SC का जो आरक्षण है, मैं आपको अब आप मैं गुर्जर उसका- को उद्देश्य में फर्क मैं आपको बताइए। उसको फर्क बता देता अब हूँ। गुर्जर जाति को स्पेशल ओबी दिया है, गुर्जर उसको कैसे आप गुर्जर जाति आरक्षण के लिए, अरे भाई जो जो पिछड़ा हुआ है अपना उसको प्रयास आगे कर रही लाने का ही करती एकमात्र रहे, उद्देश्य है हमें ना, कोई दिक्कत चाहे नहीं है। जाट हो चाहे मीणा हो। उद्देश्य तो इतना ही है कि जो पिछड़ गया है उसको आगे लेकर लेकिन आना है। सामाजिक आपके- रूप से आपके कहने- ST SC आधार का छोड़ जो- दीजिए। ST SC का जो जब- आरक्षण है वो सामाजिक रूप से जब सदियों समीक्षा की से बात जिनका होगी शोषण तो होता आधार है, तो बदले भी जा सकते हैं। सदियों से और दूसरे समाज अब के जो वर्ग आज- है आज को लेकर वो के ये वर्ग कि जिस- ठीक है, इन श्याम जी। जातियों का शोषण श्याम जी, करके आप कुछ बोल रहे इनको थे। सामाजिक रूप से पीछे धकेल दिया गया है। श्याम सुंदर इसलिए शर्मा कुछ कह रहे समाज थे। के और वर्गों के बराबर लाने के लिए देखिए, इनको संविधान में व्यवस्था की गई है। रामकेश जी, डॉक्टर आप भीमराव सुनने की अम्बेडकर कोशिश ने कीजिए। इस आप बात अपनी को- बात को कह चुके हैं, मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि नंदलाल जी मीणा कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो नहीं, जिस नंदलाल जी हैसियत मीणा क्यों आप बयान सुनिए दे रहे हैं? चाहिए, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बीएसपी में थे, आप मैं- कांग्रेस में आए, मैं नंदलाल जी को आपकी ये बातें बात क्यों कहना चाह करते रहा हो? हूं। आप मोहन भागवत जी ने जब बयान आप दिया। संसदीय मोहन सचिव रहे जो आप भागवत- बोल नहीं पाए नहीं, उसमें, नहीं, आप श्याम अपनी सुंदर जी, बातों को नहीं मोहन कर पाए। भागवत जी ने आप तो सुनिए बयान दिया। सही, आपने मोहन ऐसे भागवत जी ने बयान नहीं, दिया। आप बयान उसको वाली बात पलट पर दिया। आप बात तो सुनिए, अमित ऐसा शाह नहीं साहब होगा। ने अगर यूपी में बयान मैं नहीं पलट कह रहा हूँ दिया कि और वो मोहन कह रहे हैं भागवत जी ने बिहार जो में कहा कह रहे हैं उस कि बात को साहब लेकर तो हमने आपकी बात ही आरक्षण नहीं के है। समझ के आज किस बात को आज माने आप? अगर सरकार का मंत्री है वो बोलता है तो सरकार मैं बोलती ये है। पूछना चाहता अगर हूं वो कि कहते हैं सरकार का अधिकृत कि बयान अगर है क्या? किमरी ये लेयर को नंदलाल जी अरे अपनी तो व्यक्तिगत आप रूप बताइए से विधायक का उनकी- बेटा उनकी रुचि क्यों हो लेगा सकती है। और आरक्षण? मैं एक बात कहना चाहता हूं। आईपीएस आईएएस का बेटा क्यों लेगा आरक्षण? वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसके पास की ये कुछ है नंदलाल नहीं। जी का आप अधिकृत बयान अगर है अधिकृत बयान या है, उनका आप ये बयान तो व्यक्तिगत बयान है, आप उस या बयान को भारतीय जनता उन्होंने मना पार्टी तो नहीं किया। का नहीं नहीं, आप नंदलाल जी, सुनिए, आप सुनिए तो सही। आप कैबिनेट अपनी बात को मंत्री कह रहे हैं, मैं भी तो कह रहा हूँ। आप मैंने तो नहीं कहा कि आपका आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर क्रिमिनल लेयर वाली बात आएगी सामने तो उस एक्चुअल व्यक्ति को आरक्षण किस मिलेगा। बात का क्रिमिनल अब आपके लेयर पैसे कब होता वाले है? को आरक्षण जब मिलेगा आप तो देखिए, फिर फायदा क्या जब है? आरक्षण आप का उत्थान कोटा की ही बात पूरा भी नहीं हो रहा, करते हैं क्रिमिनल और ये किस भी बात कहते हैं की? कि वो अभी तो समीक्षा नहीं भारत होनी सरकार में चाहिए। भी ये बात नहीं चल 4.43 सकती। किस जाति केवल नहीं, आप किसको 8% चलाना होना चाहते चाहिए, हैं? उसमें से नहीं, 4% आप अभी आप पूरा हो इस रहा है। बात को मत और कीजिए। सारी की सारी अरे उन सरकारें लोगों को इन दीजिए वर्गों के जिनका पीछे जिनकी पड़ आर्थिक गए। स्थिति अभी सही इनको नहीं पंकज है। मीणा जी, आप आरक्षण किसको ठीक है, दिलाना चाहते हैं? ठीक है। नहीं, कोटा तो ये पूरा गलत हो, कह रहे हो आप। अभी ठीक है, कोटा रामकेश पूरा जी। हो रहा है। तो ठीक है, उन लोगों रामकेश को जी। मिलना चाहिए एक्चुअल में। आप देखिएगा जो मैं जाटो वाली जो बात कह रहा था कि जब 2.5 लाख का जब किया जाट गया मांगे, था, आप सुनिए गुर्जर उसके बाद मांगे, सुनिए समाज जी, के उसके ब्राह्मण बाद समाज एक्चुअल के लोगों को सारे आरक्षण का सारे लाभ लोग मिला से कोई और मतलब आपके नहीं। अगर हम क्रिमिनल लेयर हो हमारे जाती है ST, तो जिनको SC के जिनको लाभ रिजर्वेशन के मिलना बारे चाहिए में उनको बात मिलेगा। करना चाहता जो है। व्यक्ति नीचे जो- स्तर पे बैठा है जिसको लाभ नहीं मिल पाया उसको अगर लाभ मिल जाएगा तो आपको उसमें ठीक है, तकलीफ कहाँ रामकेश है? जी। मैं आपको कब कह रहा हूँ, मना कर रहा और हूँ, मिलेगा ना। पंकज वो मीणा। रिजर्वेशन मांगे, नहीं, उनका पंकज कोटा मीणा। मांगे, हमें उसमें कोई आपत्ति पंकज नहीं। मीणा। हम ST और SC के रिजर्वेशन की बात कर नहीं, रहे हैं। रिजर्वेशन ठीक है, तो आपको रामकेश जी, तो सुनिए मिलेगा ना, आप। वो भी। रामकेश वो जी, गलत थोड़ी मेहरबानी जाएगा करके सुन दूसरा। लीजिए, बराए मेहरबानी सुन लीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। आपके बराबर में पंकज मीणा जी बैठे हुए हैं, ऐसा मत करिए, उनको भी बोलने दीजिए जरा। पंकज जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो बात कही वो स्पेसिफिक बिंदु 2 थे, लेकिन जो दर्द उभर कर सा आया सामने वो जरा ये भी था कि मीणा विवाद को छोड़ दीजिए, क्रीमी लेयर में बैठे जो लोग, जिसमें उनका इशारा पूर्वी राजस्थान के उन तमाम लोगों की तरफ था जो समाज की अगुवाई कर रहे हैं, वो लोग असल में समाज को भटका रहे हैं या सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, या सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं वो लोग हैं और जिनको लाभ मिलना चाहिए था असल में आदिवासी होने के नाते उनको लाभ नहीं मिल पाया। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं भी मीडिया में किसी भी जगह इस बात की कतई हमको एक समाज विशेष के अंदर दो फाड़ नहीं की जानी चाहिए कि साहब वो क्रीमी लेयर है, वो पूर्वी है, वो दक्षिणी है, सभी समान है। आज से अगर 50 साल पहले जब आरक्षण मिला था तब की स्थिति देखें तो तब सभी लोगों की कमोबेश एक ही स्थिति थी, सब लोग पिछड़े हुए थे। और ऐसा कतई भी अगर आप आरक्षण के जब मिला था उस वक्त हम पेपर्स को पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ के लोग तरक्की पसंद है और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, वहाँ के आदिवासी और यहाँ के आदिवासी नहीं है, ऐसा कतई नहीं था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समाज में दो फाड़ करने के ऐसे कोई तरीके समाज के द्वारा ही नहीं होने चाहिए। अगर इस मैं फिर आता हूँ जब समीक्षा वर्ड है, अगर इसमें कहीं कमी बेसी लगती है इस आज की आरक्षण व्यवस्था में कि कोई अच्छा बुरा नजर आता है तो समीक्षा होनी चाहिए। पर समीक्षा का अर्थ कतई ये नहीं है कि इसको तो फायदा दिया जाए, इसको नुकसान दिया जाए, एक को बाहर कर दिया जाए और एक को अंदर कर दिया जाए। समीक्षा और चर्चा ये आवश्यक है। पंकज जी चलिए। जो कह रहे हैं ना आप, समीक्षा वो ये नहीं कह रहे कि मिलना तो एसटी उन्हीं को मिलेगा लाभ, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर ये क्रिमिनल लेयर वाला अगर पॉइंट डाल दिया जाता है
जो लोग कमाते नहीं है, जो कि पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको अगर लाभ मिलेगा तो उसमें क्या घाटा हुआ बताइए ना। अब ये मंत्री अगर कह रहे हैं तो इस बात में तो आपको भी समझना चाहिए कि सही बात हो रही होगी। जो लोग श्याम जी साहब सुनिए, जो लोग पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, भील मीना और पूर्वी राजस्थान के मीना, ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं, ये समाज को 2 धड़ों में 3 धड़ों में बांटने की कोशिश है। और मीणा और मीना का क्यों कहते हैं इसी बात कि ना कोटा वालों को लाभ मिला, ना उदयपुर संभाग को मिला, केवल पूरी क्षेत्र को लाभ मिल गया। वो सब चीजें कहने की बात आएगी। अगर उनके मन में कसक है और वो बात कहना चाहते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो कहते हैं तो आपको उसको बात को तो होना चाहिए। अगर बीजेपी के आप पंकज जी आप आए हैं, अगर आपका मंत्री अगर किसी स्टेज से कहता है और वो ये नहीं कहता कि मीणा को लाभ नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का, वो ही कहता है कि जिस व्यक्ति की आय बढ़ गई है उसको लाभ नहीं मिले, उनका कहना ये है। उसकी समीक्षा की बात ये है, उनकी समीक्षा की बात नहीं जो आप कह रहे हैं। ठीक है। आज आदरणीय नंदलाल जी जो बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग तब से सरकारें बनी है, तब से लगातार उदयपुर संभाग का मंत्री उनमें रहा है। वो क्यों, और आज भी वो खुद इस विभाग के मंत्री हैं। भारत सरकार का जो बजट आ रहा है, राजस्थान सरकार का जो बजट आ रहा है, सारा का सारा बजट वो टीएसपी में क्यों नहीं लगाते हैं? खर्च भी नहीं करते उसको पूरा। और मैं नंदलाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट अभी भी पड़ा हुआ है उनके पास, उसको ज्यादा से ज्यादा लगा करके अपने लोगों की तरक्की करें। इस बात के लिए कौन रोक रहा है उनको? रामकेश जी, आपने बीच में एक बात कही, बहुत गंभीर बात थी और बहुत गंभीर आरोप आप बहुत हल्के में लगा गए। आप श्याम सुंदर जी को उनका मंतव्य बताते हुए ये कह रहे थे कि मीणा और मीणा विवाद की जो लोग बात कर रहे हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं, जिन्होंने ये झगड़ा फैलाया है। दूसरी बात आपने कही कि क्षेत्रवार जो लोग आगे या पीछे होने की बात कर रहे हैं वो लोग भी आरक्षण के विरोधी हैं, मीणाओं के विरोधी हैं। जरा मुझे ये बता दीजिए कि 1976 में जब अधिनियम आया और 1979 में जब उसका हिंदी अनुवाद हुआ, जहां से तमाम विवाद पनपा, क्या उनमें से कोई आदमी यहां आकर यह सब फैला रहा है? या फिर सुनिए, या फिर जिस व्यक्ति के नाम के आगे मीणा या मीना नहीं लगा हुआ है, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने अरुण चतुर्वेदी के अलावा समाज कल्याण मंत्री होने के नाते इस बारे में कोई सार्वजनिक रूप से बयान दिया है? नहीं दिया। इसलिए ये आरोप, ये आपका कहना बिल्कुल निराधार है। अब मैं हिम्मत सिंह जी के पास जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए मेरा सार्वजनिक रूप से चाहे बयान दे या ना दे, बात सार्वजनिक, जब हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत को सुनना चाहिए। आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब के पास हम लोग गए, हमने मुख्यमंत्री जी को घर जाकर के निवेदन वो अलग बात है, हमने वो अलग बात है। वो विषय से भटक गए, विषय से भटक गए, आप 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 विषय से भटक रहे हैं। मैं आपको वापस विषय पर लाता हूं इस बहस को। हिम्मत सिंह गुर्जर, आपके पास आ रहा हूं। आप लोगों की भी ये पीड़ा है कि क्रीमी लेयर शब्द आपको आपके साथ जोड़ा जा रहा है। एसबीसी की जब बात आ रही है या ओबीसी में जब आप थे तब भी आप लोगों को इस बात पर ऐतराज था कि आखिर क्रीमी लेयर हमारे साथ क्यों? जैसा कि रामकेश जी ने बताया कि मीणा और एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया संविधान में वो सामाजिक आधार पर दिया गया, इसलिए वहां प्रावधान नहीं है और आपके साथ ये प्रावधान जोड़ दिया गया। आपका ऐतराज इसको लेकर क्यों है? देखिए, जो क्रिमिलेयर शब्द है, जो क्रिमिलेयर की जो बाउंड है वो 2.5 लाख रुपए है आज ओबीसी का, और 2008 से 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए की आयु सीमा एक 4th क्लास की एक सिपाही की हो जाती है। तो ज्यादातर जो आज के महंगाई के जमाने में 2.5 लाख रुपए कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसकी सीमा बढ़ाई जाए, जो हमने निवेदन किया। लेकिन क्योंकि ओबीसी में है तो सरकार ने हमें भी वही कहा कि क्रिमिलेयर लागू होगा। अब जो बात जो हम कह रहे हैं कि क्रिमी, जब हमें विशेष माना, जो ओबीसी में जब क्रिमिलेयर लागू है और उसके बाद में जब एसबीसी बनाया तो विशेष माना और घुमंतु माना, तो हमें क्रिमिलेयर नहीं होना चाहिए। ये हमारी पीड़ा थी और इस पीड़ा को हमने बताया, लेकिन सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं सुना, तो क्रिमिलेयर लागू किया। फिर वही रामकेश जी मुझ पर आरोप लगाएंगे। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि एसबीसी का आदमी 2.5 लाख रुपए कमाकर भी आरक्षण का लाभ ले, और जो आरक्षण में शामिल नहीं किए गए हैं उनकी कमाई चाहे 2.5 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे वो बीपीएल में हो, उसको आरक्षण का लाभ ना मिले, तो फिर किस तरह का दर्द समाज में उभरेगा? देखिए, जो रिजर्वेशन में जैसे एसटी एससी में है वो इनका क्रिमिलेयर लागू नहीं है, ये पहले से है।
अब ये नया जो नंदलाल जी ने जो बयान दिया वो एसटी के मापदंड पे दिया कि और पूरे ऑल ओवर समाज ठीक है, नहीं मैं आपसे केवल एसबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों होना या क्यों नहीं होना चाहिए इस पर बात कर रहा हूं। देखिए, ये मीणा के विवाद में आपसी इनकी एक आदिवासियों की और पूर्वी राजस्थान की आपसी लड़ाई को ये सार्वजनिक करना चाह रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा नंदलाल जी ने कि हम पिछड़े हैं, हमें विकास नहीं हुआ, ये पूरा लाभ ये ले गए। तो उस मंतक पे दिया गया बयान था उनका कि क्रीमी लेयर के यदि लागू हो जाता है तो जो लोग 2.5 लाख या 4 लाख जो भी है वो आई सीमा में अन्य प्रदेशों में 4 लाख अन्य में मैं कह सकता हूँ कि जो टीएसपी का है वो 45% भैरव सिंह जी की जब सरकार थी 45% उनको दिया हुआ है। 45% में वो अपने बच्चों को नौकरी लगाए, उसमें आगे बढ़ाए, वो 45% ही पूरा नहीं हो रहा अभी। तो किस बात की क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? अब जैसे ये रामकेश जी कह रहे हैं, आप देखिए सबसे बड़ी विडम्बना देखिए, नहीं राजस्थान उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्याम सुंदर जी मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी पश्चिम राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने दक्षिणी राजस्थान में 45% रिजर्वेशन है, ओबीसी का 0% है। क्या वहां ओबीसी की जातियां नहीं रहती है? वहां सबको 0% जनसंख्या। वो तो टीएसपी में 45 ब्लॉक जो बना रखे हैं 40%, वो तो सिर्फ उन 45 ब्लॉक्स की बात है। टीएसपी के जो 45 ब्लॉक्स हैं उनकी बात है। नहीं, ब्लॉक में वहाँ ओबीसी की जातियां रहती है, डांगी समाज रहता है, पटेल समाज रहता है, उनकी आय सीमा नहीं रामकेश जी, लेकिन मेरा सीधा सवाल जरा ये तो बताइए 15 लाख की पब्लिक है। रामकेश जी जरा ये बताइए, लेकिन सीधी सी जिज्ञासा है मेरी तो कि जब व्यक्ति को आरक्षण मिल गया और आगे बढ़ गया, आगे लाना ही उद्देश्य है आरक्षण का, तो व्यक्ति आगे बढ़ गया, उसका परिवार आगे बढ़ गया, वो इकोनॉमिक लेवल पर आ गया, उसके बाद क्यों उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? इकोनॉमिक लेवल की आप बात मत करिए। जो एसटी एससी का आरक्षण है वो सामाजिक आधार का आरक्षण है, सामाजिक स्टेटस उनका दूसरे वर्गों के साथ। शिक्षा का मतलब क्या होता है रामकेश जी? आप हरीश सांसद बन गए, उनके 22 सांसद हो गए, उनके फिर सब आईपीएस है, उनको भी आरक्षण किसी का ओबीसी लागू हो सकता है और दूसरे गरीब व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ मिले, उसमें तो आपको ही आर्थिक आधार लागू नहीं है, एसटी लागू होना चाहिए। नंदलाल जी कह रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि जिनके पास नहीं है उनको लाभ मिलेगा। अगर ये चीज समीक्षा हो जाएगी, क्रीमी वाली अगर जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से जिनको नहीं मिला है लाभ, वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वो यही तो कह रहे हैं, संविधान में सारी चीजें संविधान में। मैं कहना चाहता हूँ संविधान में जो अछूत जातियां थी उनको एससी का वर्ग दिया गया। जो लोग शहरी वातावरण से दूर रह रहे थे, पहाड़ों में रह रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, उनको आदिवासी। आप तो राजा रहे, आप कहाँ पहाड़ों में रहे? आमेर के राजा कौन थे? आमेर के राजा कौन थे? कौन सा राजा? क्या बात कर रहे हैं? अब ये कहना गलत है। आप मीणा की स्थिति यहाँ वाले में आप राजा की स्थिति नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं किंवदंती वाली बात नहीं। आप आमेर के राजा कौन थे? आमेर थे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर नॉलेज नहीं, मुझे नॉलेज है। आप कैसे कह रहे हो? वो 1000 साल उसके बाद में जो उनका लगातार वही है 1000 अच्छा ठीक है, उनका जो लगातार चलिए ठीक है, वो लोग बिल्कुल जंगलों में भाग गए। और ठीक है रामकेश जी, जाटों का आरक्षण। रामकेश जी आपने बीच में मुद्दा उठाया बैकलॉग का मुद्दा आपने टीएसपी में उठाया, तो जरा मुझे ये बताइए कि जो बैकलॉग वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा उसकी वजह क्या है? वहाँ पे वैकेंसीज नहीं निकलती, सरकार वहाँ नौकरी नहीं देती, यहाँ या वहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों की कमी है? वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई की, जो एजुकेशन की जो कमी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी को मैं निवेदन करना कौन जिम्मेदार है? माध्यम से बस मेरा यही सवाल है। उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, अगर योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, अगर योग्य अभ्यर्थियों की कमी है, रामकेश मीणा पूरे राजस्थान में रामकेश मीणा नहीं लग रहा टीएसपी का पैसा पूरा उनके वहां लगना चाहिए, क्यों नहीं लगाते? मेरा मूलभूत सवाल यही है रामकेश मीणा कि अगर योग्य अभ्यर्थियों की कमी है तो आप बीजेपी कांग्रेस भूल जाइए। आप सभी जो समाज के अगुवा हैं, आपके चेहरे पर एक करारा तमाचा है ये। हम लोगों ने आप लोग अभी तक जितना आपने मांगा और जितना आपने अपने लिए निर्धारित करवाया, उस कोटे तक पहुंचने के लिए आप अपने समाज के लोगों को आगे नहीं ला पा रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? हम लोग लगातार उनके आगे बढ़ने में प्रयासरत रहे हैं। जब उनको 45% कोटा उनका अलग किया, उस समय भी पूरे राजस्थान के, न केवल पूर्वी राजस्थान वरन पूरे राजस्थान के आदिवासियों ने इस बात का समर्थन किया था। और आज भी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो टीएसपी का पैसा आ रहा आप लगाइए वहां पर,
जो बजट उनके पास में खुद मंत्री है। ठीक है, हिम्मत सिंह गुर्जर कुछ बोलना चाह रहे हैं, चर्चा का वक्त खत्म हो रहा है, बोलिए। और लोगों को पढ़ा है, बच्चों को आगे बढ़ाए। बोलिए, इंतजार मत करिए, रामकेश जी चुप नहीं होंगे, बोलिए। ये जो समस्या है, ये समस्या ये पार्टियों ने डाली गई है। जैसे 99 में जब 1999 में जाटों को आरक्षण दिया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीकर मांग में घोषणा कर दी कि हम आरक्षण दे सकते हैं। उसके बाद में कांग्रेस ने अभी 2014 में 9 राज्यों में दे दिया जाटों को आरक्षण। तो ये समस्या राजनीतिक पार्टियों ने पैदा की है और ये राजनीतिक पार्टियों की इनकी जो मंशा है वो आपस में लड़ाई की मंशा है, वो जग जाहिर हो रही है। ये दोनों पार्टियां चाह रही हैं कि जब एक बार हम वोट ले लें, एक बार उसका वोट ले लें। इस व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इतनी बेहतर समझ तो नहीं होगी हिम्मत जी कि एक बार हम ले लें फिर संत भाव आ जाए कि अब की बार इनको ले लेने दो। कोशिश तो ये रहती है कि हमेशा हम लेते रहें। ये वोट पॉलिटिक्स है कि एक बार आपने जो कहा को राजी कर दिया, एक बार मीणों को राजी कर दिया, एक बार गुजरों को राजी कर दिया। समाज के प्रतिनिधि हैं वो ये चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे। हालांकि मैं इससे तो सहमत नहीं हूं कि लड़ाई चलती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को पॉलिटिकल माइलेज की उम्मीद है वो ये हमेशा चाहता है कि यथास्थिति बनी रहे ताकि उसमें से जितना लाभ लिया जा सकता है उतना लिया जाता रहे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।